वॉट इज मेंटल टफनेस। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मेंटली टफ होने का मतलब है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाना, दिमाग से कुछ फील ही ना होना या फिर कोल्ड हो जाना ही मेंटली टफ होना होता है। बट ये गलत है। मेंटली टफ होने का एक्चुअल मतलब जो होता है वो होता है किसी भी इमोशंस को बहुत ही इंटेंस लेवल पे फील कर लेना और उसके बाद से तुम्हारा ये डिसाइड करना कि तुम किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को या फिर इमोशन को किस तरह से और कितनी जल्दी हैंडल कर पाते हो। अब देखो, हैंडल करना या फिर मैनेज कर पाना, इसका भी मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हारे दिमाग में ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आ जाएंगी जिससे तुम फटाफट अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक चुटकी में ऐसे निकाल दोगे और आगे बढ़ जाओगे, मूव ऑन कर जाओगे। नहीं, ये चीज़ बाय बर्थ किसी को नहीं मिलती, इसे सीखा जा सकता है और बहुत आसान है। तुम्हारा सवाल होगा कैसे? तो देखो, एक कोट है जो तुम्हें अपने दिमाग में बैठा लेना है। ध्यान से सुनना इस चीज़ को। When a man blames others, he has a long journey to cover. When a man blames himself, he is halfway there. But when a man blames nothing and takes things as it is, he has arrived. अब इस चीज़ के बारे में हम आगे बात करेंगे डीप में। अभी इसके बाद जो दूसरी चीज़ तुम्हें समझनी है वो ये है कि मैनेजमेंट हमेशा ज़रूरी नहीं है कि प्रॉब्लम्स में घुस के उसे सॉल्व किया जाए या फिर मैनेज किया जाए। नहीं, तुम दूसरी किसी थॉट पे फोकस करके पहले ही बिना इन्वॉल्व हुए इन सभी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि तुम्हारे दिमाग में ये आ जाना कि तुम किसी पर्टिकुलर कन्फ्लिक्ट से या फिर सिचुएशन से बिलोंग ही नहीं करते, वो तुम्हारे स्टैंडर्ड से मैच ही नहीं हो रहा, इट इज़ नॉट वर्थ फाइटिंग फॉर। अगर ये थॉट तुम्हारे दिमाग में आ जाता है तो तुम बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस जो नॉनसेंस होती हैं, जैसे कि कोई झगड़ा या फिर किसी से बहस हो जाना, इससे तुम मूव ऑन कर पाओगे सिर्फ इतना सोचकर कि क्या क्रिंज है ये तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा। और ये होगा कैसे? ये होगा सिर्फ तब जब तुम्हारा कोई बहुत बड़ा गोल होगा जो तुमने पहले ही सोच के रखा होगा कि उसके बीच में और तुम्हारे बीच में कोई नहीं आ सकता, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई भी कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होकर नहीं, सिर्फ तुम हो और तुम्हारा गोल है, उसके बीच में कुछ भी नहीं। तब जाकर तुम डिफ्रेंशिएट कर पाओगे नॉनसेंस में और सही चीज़ों में कि कहाँ तुम्हें अपना समय देना चाहिए और कहाँ नहीं देना चाहिए। कौन सी चीज़ सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे सैड होने के लिए ठीक है, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हारा गोल ज़्यादा मैटर करता है और वो सबके लिए सही होगा इंक्लूडिंग यू। तब जाकर तुम्हें ये भी समझ में आएगा कि फ़न और आवारेपन में क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़र्क होता है। अब देखो, ये चीज़ तो हो गई छोटी मोटी चीज़ों से डील करने के लिए, बट अब हम बात करेंगे कुछ बड़ी और डीपर चीज़ों के बारे में। कुछ हार्श ट्रुथ होंगे जो शायद तुम्हें अभी तुम्हारे एज के हिसाब से अच्छे भी ना लगे, बट आई वॉन्ट यू टू हियर दिस, ताकि जब भी तुम्हारे लाइफ में ऐसा कुछ हो आगे जाके, कुछ अगले 5 सालों में, 6 सालों में या फिर 10 सालों में, उस वक्त तुम्हें दिक्कत ना हो इस छोटी सी चीज़ को समझने के लिए। उससे पहले हम फोकस करेंगे वो पहला वाला कोट जो हमने अभी देखा था, एंड दैट इज़ व्हेन अ मैन ब्लेम अदर्स ही हैज़ अ लॉन्ग जर्नी टू कवर। क्योंकि ट्रुथ नंबर 1, तुम कभी भी बोल कर या फिर आर्ग्यूमेंट करके अपनी वैल्यूज़ वापस नहीं ले सकते किसी से भी, या फिर नहीं शो कर सकते कि तुम कितने ज़्यादा वैल्यूएबल हो। ये बहुत क्रिंजी होता है। अगर तुम बोल कर अपनी वैल्यूज़ गेन करना चाहते हो, तुम हासिल करना चाहते हो कुछ, तो वो पॉसिबल नहीं है यार। तुम बाद में घर आओगे, 2 मिनट तुम बैठ कर उस चीज़ के बारे में सोचोगे जो तुमने बोला था अपने मुंह से गुस्से में, सिर्फ अपनी वैल्यूज़ बताने के लिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे कोई जानता नहीं है, मैं ये मैं वो, फलाना ढिमकाना। तुम्हें लगेगा, खुद लगेगा कि तुम कितने ज़्यादा क्रिंजी होकर आए हो अभी जस्ट, तुमने क्या चीज़ें की हैं। तो बोल कर तुम अपनी वैल्यूज़ कभी भी नहीं पा सकते, स्पेशली किसी और को ब्लेम करके। दूसरी लाइन, व्हेन अ मैन ब्लेम्स हिमसेल्फ ही इज हाफ वे देयर। यहाँ पर तुम धीरे धीरे वहाँ पहुँच रहे हो जहाँ पर तुम्हें पहुँचना चाहिए। तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कुछ चीज़ों को कि तुम्हारी गलती थी, बट इतने से काम नहीं चलेगा, ये तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि ज़्यादातर समय तुम सिर्फ अपने आप को नीचा दिखा रहे होगे, अपनी ही नज़रों में नीचे गिरा रहे होगे या फिर डिमीन कर रहे होगे खुद को। और इसके बाद या तो तुम रुक जाओगे या फिर पीछे हट जाओगे। अब आते हैं लास्ट लाइन, व्हेन अ मैन ब्लेम्स नथिंग एंड जस्ट टेक इट एज इट इज़, ही हैज़ अराइव्ड। अब जाकर तुम पहुंच चुके हो एक एक्सेप्टेंस वाले मोड में, और ये जो एक्सेप्टेंस वाला मोड होता है ये लीस्ट पेनफुल होता है, क्योंकि तुमने एक चीज़ एक्सेप्ट की जो गलत हुआ तुम्हारी लाइफ में किसी और की वजह से या फिर तुम्हारी ही वजह से। तुमने एक्सेप्ट किया और उसके बाद से ख़त्म, कुछ नहीं, कुछ आगे बचा ही नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ आगे बढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तुम उसका बर्डन यहाँ अपने कंधों पे नहीं रख रहे, तुम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, तुम बस आगे बढ़ रहे हो। अयानो कोजी एक कैरेक्टर है एनिमे में, तुमने सुना होगा। उस एनिमे में एक सीन है
वैसे तो ये पूरा फ़िक्शनल है, बट वो जो सीन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल लगता है मुझको, और वो सीन है ये। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। क्या तुम वादा कर सकते हो कि जो कुछ तुमने अभी पता लगाया है उसके बारे में किसी को नहीं बताओगे? तो ये जो बंदा है यहाँ पे, ये बस आंखें बंद करता है, सब कुछ एक्सेप्ट करता है एंड ही जस्ट मूव्स ऑन। बाद में कोई नौटंकी नहीं, किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कुछ नहीं। ये जो पर्टिकुलर सीन है ये मुझे बहुत ज़्यादा पावरफुल लगता है, और ये हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा टफ है बट हो सकता है। मैं इसी पे काम कर रहा हूँ अभी भी। जब हो जाएगा, वो जो एक लाइन जो होती है ना किसी चीज़ से निकलने के लिए, वो अगर मिल जाएगी मुझे, जिससे मैं 10 सेकंड के अंदर या फिर 5 सेकंड के अंदर निकल पाऊँगा तुरंत होने के बाद, अगर वो लाइन मुझे मिल गई आगे जाके कभी, तो मैं ज़रूर बताऊँगा तुमको, क्योंकि मैं मिला हूँ ऐसे लोगों से जो लिटरली इमोशंस तो होते हैं उनके अंदर, बट वो जानबूझ के हर्ट करते हैं लोगों को। उनसे मूव ऑन करने के लिए अगर मुझे कुछ मिला ऐसा, या फिर कोई ऐसी पर्टिकुलर लाइन मुझे मिल गई, एक कोट मुझे मिल गया, तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। कोट के बाद जो हमने अभी देखा, उसके बाद दूसरी चीज़ या फिर दूसरा माइंडसेट जो तुम्हें फॉलो करना है या फिर जिस पे फोकस करना है, वो ये है, एक लाइन है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा यार। मैं एक चीज़ तुम्हें बताता हूँ, दूसरा कड़वा सच, ध्यान से सुनना। किसी की भी ज़िंदगी किसी के बिना नहीं रुकती। ये हार्श है बट सच है मोस्ट ऑफ द केसेस में। इस चीज़ को ना समझकर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, या फिर किसी की लाइफ में तुम ही मेन कैरेक्टर हो, या फिर दूसरों की लाइफ में तुम मेन कैरेक्टर हो, तो आई एम सॉरी टू से दिस बट तुम नहीं हो। तुम मेन कैरेक्टर हो सिर्फ अपनी स्टोरी के। तुम इम्पॉर्टेंट हो सिर्फ अपनी लाइफ में, अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। यहाँ तक कि उस इंसान के लिए भी नहीं जो शायद तुम्हें अभी इम्पॉर्टेंट समझता है। तुम्हारे बाद कुछ नहीं रुकने वाला। हाँ, कुछ चीज़ें होंगी जो तुम्हारे चाहने वालों की लाइफ में बदल जाएंगी कुछ समय तक। जैसे कि अगर सुबह उठकर तुम 8 बजे दूध लेने जाते थे, तो अब कोई और जाएगा। तुम्हारे स्कूल कॉलेज की फ़ीस अब नहीं जाएगी। 5 साल, 6 साल, 10 साल, 2 साल मैक्सिमम यही होगा, और उसके बाद लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो ये जो तुम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली ले लेते हो कि मेरे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं, मैं अगर ऐसे नहीं करूँगा तो वैसे हो जाएगा, वैसे नहीं करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, इसको यहाँ से ऐसे निकालो और समझो इस चीज़ को। मैं ये नहीं बोला कि तुम जाके मर जाओ, नहीं, ये नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ कि लव योरसेल्फ, अपने आप से प्यार करो, बट लगाव मत रखो, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा मत रखो। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हें अल्टीमेटली आगे बढ़ाएगा, और इससे तुम्हारे जो लोग हैं, जो मैंने बोला कि वो आगे बढ़ जाएंगे, वही सही है, उनका आगे बढ़ना भी सही है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, तुम मेन कैरेक्टर हो, और इसकी वजह से तुम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अटैच हो जाते हो, तो वो गलत है, वो तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। हाँ, एक और लाइन अभी मुझे जस्ट याद आई, तुम याद रखना, इसको लिख लेना कहीं पे अगर पॉसिबल हो तो। द बेस्ट वे टू लिव लाइफ इज टू फील ईच एंड एवरी इमोशन एट अ हायर लेवल बट स्टिल नॉट लूजिंग योर सेल्फ। मतलब किसी भी इमोशन को बहुत ही हायर और इंटेंस लेवल पे फील करना, और एक समय के बाद ये रियलाइज कर पाना कि अब ड्रामा हो रहा है इतना, तो ये डिजर्व नहीं करता। और ये चीज़ तब होगा जब तुम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर लोगे, तुम ऑब्जर्व करना अच्छे से सीख जाओगे, तब जाकर तुम्हारे दिमाग में वो वाला हिस्सा, वो क्रिटिकल हिस्सा एक्टिव होगा हमेशा, जो तुम्हें ये बताएगा कि अब ये वर्थ नहीं है टू फाइट फॉर। और वो चीज़ तुम्हें ऐसे खींच के बाहर निकालेगा किसी भी खराब से खराब सिचुएशन से, प्रॉब्लम से। ऐसे लिटरली तुम्हारा कॉलर पकड़ेगा और झटक देगा तुम्हें बाहर। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुमने यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।